ओके भाई देखो, अभी अपन थोड़े क्वेश्चन करते हैं भाई, तो थोड़ी सी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, मान लो तो ये पहला वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इधर पे अपने को क्या दे रखा है देखो, थोड़ा समझ में आ जाए तो समझ लगा, नहीं तो फिर मैं मंडे को आऊंगा तो फिर मंडे को थोड़ा अपन ऐसे डिस्कस वगैरह कर लेंगे। ठीक है, और तो एक बात और करनी थी, मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, अभी तुम ये वाली चीज को भूल जाओ, अभी छोड़ो। अभी तुम मेरे को ये बताओ कि तुमको पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब तुमको इसमें ए की वैल्यू 1 दे रखी है, बी की वैल्यू 2 दे रखी है, सी की वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक है, और एक्स में तुम्हारा क्या है, ए एंड बी एंड सी। अब तुम इसको एक बारी तोड़ तोड़ के पढ़ो, मतलब कि तुम सबसे पहले ए एंड बी को एक बारी पहले सॉल्व करोगे। ठीक है, अभी तो पहले इसको सॉल्व करो, तो इसका बेसिकली क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको वैसे करके सोचूं भाई, तो इधर पे मैं क्या लिखूंगा, मैं इधर पे लिखूंगा। ठीक है, मैं इधर पे लिखूंगा एक्स, ए की जगह पर मैं 1 डाल दूंगा, बी की जगह पर मैं 2 डाल दूंगा, और सी की जगह पर मैं 3 डाल दूंगा। ऐसे ही करूंगा ना भाई। अब देखो, अब तुम एक बात समझो कि अगर इसको ओके ओके, और यहाँ पर एंड ऑपरेटर, यहाँ पर थ्री की जगह पर क्या आ जाएगा, थ्री की जगह पर क्या आ जाएगा, थ्री की जगह पर तुम्हारा 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं देखो भी ऐसे करके थोड़ा बहुत यार मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन तुम भाई समझ में आ रहा हो तो बता देना, नहीं तो फिर मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके भाई देखो, अब तुमने सबसे पहले क्या किया, तुमने सबसे पहले सारी वैल्यूज रख दी। ठीक है, कर्सर पे जाकर उसमें देखो, ए की जगह पे 1 था, ठीक है, रख दिया। एंड ऑपरेटर लगा बीच में 2, अभी तुम बस रख दो अभी के लिए इस वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है ना, इस 7th नंबर की लाइन है ना, इस पे अभी तुम बस रख दो चीजें। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, तुमने अब सोचा यहाँ पर एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर यानी कि देखो लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है ना। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या लिखा है, इन केस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर वी यूज ओनली 1 और 0, यानी बाइनरी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, इतना अपने को पता है। इफ वी हैव गिवन एनी नेचुरल नंबर, यानी अगर अपने को ये नेचुरल नंबर दे रखा है, ये 1 2 अप टू n, ठीक है, तो अपन उसकी जगह पर 1 लिखते हैं। तो जो मैं 8th लाइन है ना, 8th लाइन में मैंने क्या किया, x बराबर 1 की जगह तो 1 ही आएगा क्योंकि वो तो नेचुरल नंबर है, 2 की जगह पर भी 1 आएगा। ठीक है, और 3 की जगह पर, 3 की जगह पर भी 1 आएगा। अब तुम इसको समझो भाई। ठीक है, अब तुम ये देखो भाई कि अगर तुमको एक्स, अब सबसे पहले तुम इस वाली चीज पे ध्यान देना, इस वाली चीज पे ध्यान दीजिए जो हाईलाइट किया मैंने, 1 एंड 1 क्या होता है, 1 एंड 1। अच्छा, फिर तुम ट्रुथ टेबल पे गए, तुमने कहा अच्छा 1 एंड 1 मेरे को 1 देता है, तो तुमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, इसकी जगह पर तुमने इस पूरे की जगह पे, इस वाले की जगह पे जो हाईलाइट किया, इसकी जगह पर तुमने भाई 1 लिख दिया। ठीक है, ओके, अब तुम्हारे पास क्या बचा, 1 एंड 1, यही बचा ना। तो क्योंकि इसकी जगह पे तो तुम्हारा 1 आ गया, तो तुमने इसकी जगह पर ये 1 लिख दिया, और फिर तुमने ये वाली चीज लिख दी, यहाँ पे तुम्हारा 1 एंड 1 आ गया। अब सिमिलर में तुमने एक्स बराबर क्या कर दिया, सिमिलर में तुमने एक्स बराबर सोचा कि अब 1 एंड 1 तुमको क्या देगा, 1 एंड 1 तुमको क्या देगा, 1 एंड 1 तुम्हारे को भाई 1 देगा, राइट। एंड दैट्स इट। अब तुम इसको प्रिंट करवा लो और आंसर चेक कर लो कि अब इसका क्या आ रहा है, इसमें देखो एक्स बराबर तुम्हारा 1 ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है भाई, ओके, इसको अपन वापस से कमेंट आउट कर, अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसका तुम सोचो, प्रेडिक्ट करो एक बार आउटपुट में कि क्या आ सकता है। ठीक है, ओके, देखो सुन, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4, एक्स, एक्स अपने को निकालना है। ठीक है, एक्स में तुमको क्या देगा, ए एंड बी एंड सी प्लस डी। अब यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर भी है और अर्थमेटिक ऑपरेटर भी, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या आता है, अर्थमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये वाली चीजें आती है, और अर्थमेटिक में अपन सीधी डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, तुमको बताता हूँ। अब अपन इस वाले को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तुमने यहाँ पर लिखा बराबर एक्स बराबर में तुमने ए की जगह पर क्या डाला, ये जो ए है, ए की जगह पर क्या है, 1, सॉरी 1, और बी की जगह पर तुमने क्या डाला, 2, इसकी जगह पर तुमने क्या डाला, सी की जगह पर 3, और डी की जगह पर 4। ओके, अब तुम इसको थोड़ा सा और समझोगा। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ठीक है, अब तुमने क्या किया, अब तुमने लिखा एक्स बराबर, अब ये क्या लगा है, ये क्या लगा है, लॉजिकल ऑपरेटर लगा है ना 1 और 2 के बीच में, तो इसमें तुम क्या लिखोगे, 1 और 2 के बीच में अगर लॉजिकल ऑपरेटर है तो तुम 1 को तो 1 ही लिखोगे, लेकिन 2 को भी तुम 1 ही लिखोगे भाई। ठीक है, ओके, अब इस लॉजिकल ऑपरेटर को बाद में देखेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एंड, अब यहाँ पर तुमको क्या दे रखा है, 3 और 4, लेकिन तुम एक बार बताओ, ये इसके बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है इसके बीच में, लगाने यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अब तुम इसको ऐसे नहीं करोगे कि तुमने कहा कि ओके भैया 3 की जगह पर मैं 1 लिख दूंगा और 4 की जगह पर मैं 1 लिख दूंगा, और फिर इसको पूरे को जब मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा भाई, जब मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा भाई, तो फिर मैं इसकी जगह पर 1 + 1 की जगह 2 लिख दूंगा। ये नहीं करना है, ये वाली चीज मत करना भाई, ये वाली चीज गलत हो जाएगी। तुमको यहाँ पे अगर तुमको अर्थमेटिक ऑपरेटर दिख दिख गया है भाई, तो तुम सीधा 3 + 4 करो ना, 3 + 4 तुम्हारा कितना होता है, 7 होता है, तुम सीधा डायरेक्ट ये करो। समझ गए ना भाई ये वाली बात तो तुम, है ना। अच्छा, अब देखो, अब तुमको x बराबर 1, अब ठीक है, अब अपन एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, अभी अपन सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब तुमको क्या पता है, 1, अब देखो, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, 1 एंड 1, 1 एंड 1 क्या होता है, इसमें से ट्रुथ टेबल में से देख लेना, 1 एंड 1 तुम्हारा क्या होता है, 1 होता है ना। ठीक है भाई, अब ओके, अब अपन का ये वाली चीज सॉल्व हो गया, अपन ने लिखा भाई आगे एंड, और यहाँ पर अपन ने लिख दिया भाई 7, राइट। अब ओके,
अब ये चीज सोचो, 7 है, 7 के आगे क्या लगा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो 7 का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं भाई, बन जाएगा ना भाई। वेरी गुड। तो अब x की जगह, अब x बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, x बराबर 1 एंड 1। अब 1 एंड 1 क्या होता है, 1 एंड 1 क्या होता है, यहाँ पे देखो 1 एंड 1, 1 एंड 1, 1 एंड 1 तुमको 1 दे रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी चीज समझ गए, बहुत बढ़िया। अब इसको अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ना, तो इसको अगर अपन क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, सारे हटा दो कमेंट्स को। अपना आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। देखो x बराबर 1 आ रहा है, ठीक है, समझ गए। चलो भाई, ये वाली बात भी समझ गए तुम, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन था 1 2 3 हो गया। अब इस वाले पे आ जाओ, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से तुम एक बार सोचो, ठीक है। ओके, देखो x बराबर, देखो स्मॉल x, एक्स, एक्स बराबर, देखो अब ए की जगह तुमने क्या डाल दिया, अभी तुम बस वैल्यू पुट करो, ठीक है, अभी ज्यादा उस सब में मत पढ़ो, तुम बस वैल्यू पुट करो, ठीक है, फिर बाद में अपना दिमाग चलने लग जाएगा आराम से प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। अभी तुम बस वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे 2, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा प्लस साइन, और यहाँ पे सी और डी की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पे सी की जगह तुमने लिख दिया 3, और डी की जगह तुमने क्या लिख दिया 4। अभी तुमने बस वैल्यूज पुट कर दी, राइट। अब तुम देखो, अब तुम नेक्स्ट लाइन में क्या देखोगे, अब तुमने कहा भाई, चलो छोड़ो लिख लिया। अब तुमने कहा कि 1 एंड 2, अब ये इसके बीच में क्या लगा है? इनके बीच में क्या लगा है? लॉजिकल ऑपरेटर लगा है। तुमने क्या किया, 1 की जगह तो 1 ही रहने दिया, और 2 की जगह पर भी तुमने 1 कर दिया, समझ गए ना भाई। अब इस प्लस को एज इट इज रखना है, तो पहले ब्रैकेट पे आते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 3 एंड 4, अब 3 की जगह पे तुम क्या लिखोगे 1, और 4 की जगह पे तुम क्या लिखोगे 1, तो तुमने इसको 1 एंड 1 लिख दिया। अब तुम इसके बाद थोड़ा सा अब अपना और ब्रेन यूज करो। ओके, अब तुम अपना और दिमाग यूज करो, तुमने लिखा है एक्स बराबर 1 एंड 1, 1 एंड 1, 1 एंड 1 तुमको क्या देता है, 1 एंड 1 तुमको क्या देता है, ये तो प्री सजेशन, इसको ये थोड़ा सा इग्नोर करना है, प्री सजेशन को इनको हटाओ। 1 एंड 1 तुमको क्या देता है, इसमें से देखो 1 एंड 1 तुमको 1 दे रहा है, तो तुमने इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे, सॉरी इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे तुमने क्या लिख दिया यहाँ पे 1। ठीक है, इतना तो तुम समझ सकते हो, तुमने प्लस जॉ का क्यों लगा दिया, ठीक है। अब ये सोचो 1 एंड 1 तुमको क्या देता है, 1 एंड 1 तुमको क्या देता है, 1 एंड 1 तुमको क्या देगा, 1 देगा। बहुत ही बढ़िया, तुमने ये वाली चीज भी कर दी। अब इसके बाद तो तुम समझदार हो, तो इसके बाद तो तुम समझदार हो। अब तुम यहाँ पे x बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, x बराबर तुम्हारा आ जाएगा, x बराबर तुम्हारा आ जाएगा 1 + 1, समझ रहे हो, क्योंकि अब यहाँ पे ये वाला लगा है, तो तुम सीधा क्या लिखोगे 1 + 1, जो कि होता है 2, तो x बराबर तुम्हारा 2 आ गया। हाँ, अगर यहाँ पर 1 और 1 होता तो क्या आता तुम्हारा आंसर भाई, अगर 1 और 1 होता, तो देखो और ऑपरेटर ये है, अच्छा तो अभी मेरे को इस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है, और इस वाले पे ध्यान देना है, यानी मैंने देखा 1 और 1 मेरे को 1 दे रहा है, तो तुम्हारे यहाँ पे आंसर 1 आता। लेकिन अभी तुम्हारे यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो तुम इसको डायरेक्टली ऐड कर लोगे, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई, एक्स बराबर 2 आ जाएगा। अब इसको चेक कर लें, तो चेक कर लेते हैं, एक्स बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी भाई तुमको समझ में आया, राइट, कि भाई ऐसे ऐसे करके ना बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसके आगे थोड़ा सा टफ कर रही है जो भाई, वीडियो वीडियो भाई देख जान, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी तुम ये वाली चीज को देखो, ठीक है। हाँ ओके, देखो ए बराबर ये सब चीजें तुमको दे रखी है, ठीक है। अब ये वाला सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन में तुमको एक बारी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद भाई तुम समझ जाओगे, ठीक है। ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 1 है, देखो मैं तो भाई ऐसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अगर मेरे को क्वेश्चन मिलता है तो मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, मतलब कि मैं ऐसे पहले लिख लेता हूँ कि बी की वैल्यू क्या थी, अच्छा 2 थी, ओके। अब फिर मैं इसके बाद क्या करूंगा भाई, यहाँ पे सी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, और डी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, और डी की जगह पे मैं एन ऐड करके 4 लिखूंगा, ठीक है भाई, सिमिलर क्वेश्चन ये तो तुम कर लोगे आराम से, ठीक है। अब इसके बाद मैं करता हूँ एक्स बराबर, अब मैंने देखा अच्छा ब्रैकेट में मेरे लॉजिकल ऑपरेटर से, तो 1, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं एन, यहाँ पे लिखूंगा मैं 1, और यहाँ पे आ जाऊंगा मैं माइनस, और यहाँ पे लिखूंगा मैं 1, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1, ठीक है, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर है बीच में, ओके। अब यहाँ पे मैं पहले पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, तो पहले वाले ब्रैकेट को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 एंड 1, मैंने सोचा 1 एंड 1, और मैं इसको मल्टीप्लीकेशन की तरह देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि 1 1 तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। अब उसके बाद मैं बीच में माइनस लगा दूंगा, अब मैं इस वाले ब्रैकेट पे आया, तो मैं सोचूंगा कि 1 एंड 1, अच्छा मतलब 1 1 तुम्हारा 1 होता है, तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू क्या निकल आई भाई, एक्स की वैल्यू यहाँ से मेरी निकल आई 0, ठीक है। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, एक्स की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं, देखो एक्स की वैल्यू तुम्हारी 0 आ रही है, बस बहुत बढ़िया। अब इसके बाद थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक है, ये नॉर्मल है, वैसे तुम कर लोगे, लेकिन देखो चलो अब इस वाले को भी देखो, अब इतना एक्सप्लेनेटरी वे में नहीं करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा इजी है। अब तुमने लिखा एक्स बराबर, तुम ऐसे करा करो, सीधा वैल्यू डाला करो, ठीक है, वैल्यू है, की वैल्यू 1 है तुम्हारे,
तुम्हारे बी की वैल्यू 2 है। ओके, तुम्हारे बी की वैल्यू 2 है। ऐसे करके तुमने वैल्यूज डाली। अब तुम क्या लिखोगे भाई, अब तुम क्या लिखोगे, अब तुम लिखोगे एक्स बराबर, ओके, यहाँ पर वन, वन प्लस वन है, यानी इसके बीच में अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो मैं यहाँ पे वन प्लस वन नहीं करूंगा, टू की जगह पर वन नहीं लिखूंगा क्योंकि अरिथमेटिक है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा वन प्लस टू इज थ्री, थ्री, ओके, ओके। और और यहाँ पर बीच में लगा हुआ है प्लस, लगा हुआ है, ठीक है, इसका तो आंसर थ्री है, ठीक है, ये थ्री लिख दिया मैंने इस वाले प्लस को, यहाँ पे चेप है, ठीक है, अब प्लस है, ठीक है। और फिर अपने को थ्री एंड फोर दे रखा, थ्री एंड फोर को मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सीधा वन एंड वन, ओके भाई, ये वाली चीज मेरे को समझ में आती है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे थ्री का थ्री तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वन एंड वन, अब वन एंड वन मेरे को क्या पता है, वन वन सा वन, तो वन एंड वन मैंने वन लिख दिया, ओके। तो मेरा एक्स क्या आ गया भाई, एक्स बराबर क्या आ गया, थ्री प्लस वन, फोर, फोर, ठीक, ठीक है। अब शायद कुछ गड़बड़ ना हो, एक्स बराबर फोर आ रहा है मेरा, हाँ एक्स बराबर फोर, यहाँ पे भी एक्स बराबर फोर, तो ये वाली चीज पे अपने को समझ में आ गई, राइट। अच्छा, अब तुमको एक चीज और बताता हूँ भाई, बहुत क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं पता है अगर मैं पीडीएफ में डाल दूंगा ना क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे वाले डाल दूंगा, तो फिर ऐसे जैसे जैसे जिनके पास लैपटॉप या फिर जैसे नए बच्चे हैं ना भाई, तो उनके लिए क्या करना भाई, क्योंकि मैं शायद मंडे के बाद आऊंगा है, तो फिर अगर जा रहा हूँ तो मंडे के बाद आऊंगा, ठीक है। तो ऐसे करना भाई कि ये जो पीडीएफ तुमको दूंगा ना भाई, तो फिर इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चन है ना, तो फिर वो कंप्यूटर लैब में जाना और देव सी पे ना भाई एक बारी ट्राई कर, वो एक बारी उसको चाहे टीप के लिख देना, पहले टीप लेना, फिर उसके बाद उसको करना और थोड़ा सोचना, उसको ड्राई रन कर लेना, ऐसे ऐसे करके कर लोगे तो फिर तुमको समझ में आ जाएगा। और फिर सी प्रोग्रामिंग वाला है ना जो कॉलेज वाला पे, तो वैसा सब कर लेना भाई, नहीं तो 20 के बाद फिर मैंने भाई अपने नंबर नंबर पड़ जाए भाई, इसलिए भाई आराम से चिल रहेगा एकदम, पढ़ाई करो बस, ठीक है, ओके। तो हाँ हाँ हाँ, अभी ये वाला क्वेश्चन क्या था क्या अभी, नहीं नहीं, ओके हाँ, चलो ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन को देखते हैं, ओके। तो एक्स बराबर तुमको क्या दे रखा है, ए एंड बी, और यहाँ पे लग रहा है सी, तो इसको थोड़ा सा इंडेंटेशन ये सब चीजें थोड़ी सी सही कर लेता हूँ मैं। बाकी हाँ, अब ए की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, ए की जगह पर मैं वन लिखूंगा, बी की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, बी की जगह पर मैं टू लिखूंगा, इसकी जगह थ्री, इसकी जगह ये सब, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं गया भाई, एक्स बराबर, मैंने कहा कि यहाँ पे तो मेरा लिख दो वन, और यहाँ पे मेरा लिख दो एन एन वन, ठीक है। अब ये तो तुम समझते हो भाई कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख दोगे तुम वन, ठीक है। अब अपने हिसाब से इसका एक बार आउटपुट सोचो कि इसका आउटपुट आ क्या रहा है, अपने हिसाब से सोचो एक बार, ठीक है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ओके। देखो सुनो, ओके, अब देखो, मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है वन एंड वन लगा हुआ है, वन एंड वन, वन एंड वन को मैं वन वन जा करता हूँ, तो वन वन जा मेरा होता है वन, राइट। और इसके बाद यहाँ पे मेरा और ऑपरेटर लगा हुआ है और इसकी जगह पे वन है, ओके। अब तुम यहाँ पे देखो, वन और वन तुमको क्या दे रहा है, वन, ये और वाला डब्बा देखना, ठीक है, और ऑपरेटर वाला, तो वन वन तुमको वन दे रहा है, ओके। तो यहाँ पे तुमने लिख दिया भाई एक्स बराबर वन, ठीक है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक्स बराबर वन आ रहा है, ठीक है। अब तुम समझ गए ना इतना भाई, देखो आगे वाले क्वेश्चन और एक बार देख लो, ये वाले तो चलो थोड़े फुद्दू क्वेश्चन थे, लेकिन आगे के क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन है भाई, क्योंकि अब और वाला ऑपरेटर गोची करता है, गोची, यहाँ तुम्हें और ऑपरेटर दिख जाए ना भाई, वहां पे अपना दिमाग खोल लेना बस, ठीक है, ओके। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ओके, ये वाला क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। नहीं, ये भी इजी है, ये वाला इजी है, ठीक है क्वेश्चन भाई, अब इसको भाई मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं बिना बोले कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं यार, इसमें बोलना पड़ेगा, सुनो यार, ओके। सुनो, अब यहाँ पे मेरे को दे रखा है वन एंड जीरो, अब इसको वन एंड जीरो क्या होता है, वहां वन एंड जीरो, एंड ऑपरेटर में देखो वन एंड जीरो, तुमको क्या दे रहा है, जीरो, यानी कि मैं इसको सोचता हूँ कि अच्छा मेरे को वन एंड जीरो दे रखे हैं, यानी वन जीरो जा जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो, वन जीरो जा जीरो, यहाँ पे तुम्हारा जीरो होता है, ठीक है, ओके। और बीच में लगा हुआ है और ऑपरेटर, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत मेन है, इसके ऊपर अपना दिमाग एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है भाई, मेरी बात में तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ओके, ओके 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 ओके, हाँ। अब यहाँ पे आ गया, थ्री की जगह पर मैं वन यूज करूंगा, हाँ ओके, थ्री की जगह पर मैं वन क्यों यूज करूंगा, हाँ थ्री की जगह पर मैं वन यूज करूंगा, एंड एंड फोर की जगह पर मैं क्या यूज करूंगा, फोर की जगह फोर यूज करूंगा, पता नहीं शायद कहीं गलत गलत वैल्यूज तो ये दिखता है, चल ठीक है, जो भी हो देखते हैं, ठीक है, आउटपुट तो सही आ रहा है, हाँ ठीक है।
अभी तुम देखो, अभी तुमको x बराबर यहाँ तुमको 0 दे रखा है। अब तुम ये बताओ मेरे को, 3 की जगह पर 1 आएगा, 4 की जगह पर 1 आएगा, बिकॉज लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर केस में 1 और 1 हो जाता है। ओके, तो 1 1 का तुम्हारा क्या हो जाता है? 1। 1 एंड 1 तुम्हारा 1 हो जाता है, ये मैं तुमको बता चुका हूँ 25 बार। ओके, तो अब तुम देखो भाई, अब तुम क्या करोगे, x बराबर, अब तुम देखो 0 और 1, यानी कि तुम भाई अच्छा 0 और 1 मेरे को 1 दे दिया है, तो यहाँ पे तुमने 1 लिख दिया। अब इसका क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, x बराबर तुम्हारा 1 आ रहा है। ओके भाई, भाई देखो ऐसा नहीं, वाले क्वेश्चन कॉपी पे करवाए थे, लेकिन यार देखो मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं अलग से जब पढ़ा कर समझा तो तब समझ आया, तो ऐसे कंप्यूटर कंप्यूटर पे कर लेना, नहीं हो भाई तो फोन पे कर लेना भाई, आराम से लेना, कंप्यूटर कंप्यूटर वाली चीजें भाई, ठीक है। ओके, अभी इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है ज्यादा, लेकिन हाँ करते हैं। की जगह पर या सी की जगह पर क्या है? 0 है। ओके, अब देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब तुम देखो, इस पे प्री कंडीशंस पे ध्यान मत देना, ये जो लाइट में आ रहा है इसको हटा देखो, 1 एंड 0, 1 0 से क्या होता है? 0। या तुम यहाँ से भी देख सकते हो भाई, 1 0 1 एंड 0, तुमको 0 देना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया 0, राइट। यहाँ पे लगा है और ऑपरेटर, और यहाँ पे तुम्हारा सी की जगह पे तुम्हारा 0 ही था, तो तुमने 0 का 0 ही छेड़ दिया है। समझ गए ना भाई? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद तुम देखो, अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ भाई। हाँ, अब तुमको 0 और 0, यानी तुमका यहाँ पे 0 और 0 मेरे को 0 देना है। समझ रहे हो ना भाई? यहाँ पे मैं कैसे करता हूँ, ये और ऑपरेटर का टेबल, ये एक का, ये बी का, तो यहाँ पे तुम 0 और सॉरी 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 0 और 0 देना तुमको, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया 0। समझ गए ना भाई? समझ गए ना? अब इसको अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओ शिट, क्या हो गया है? इस बात का एरर आ गया, मैं इसका आंसर 0 आ रहा है, लेकिन अब मैं इसका एरर ये जा नहीं रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैंने कुछ चीज छोड़ दी होगी वैसे। सिंक्रोनिसिटी आयो इंट ए, ए 0, अच्छा ये तो ये डी मैंने रैंडमली इस वजह से तो नहीं लगा कुछ नहीं। यार देखो सुनो, समझ गया ना यार, इसका मैं उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने कुछ सेमी एमी कॉलन या कुछ ऐसी चीज छोड़ दी होगी, जिसकी वजह से अपने को दिक्कत आ रही है, लेकिन तो उसका लॉजिक समझ गया ना भाई, तो बस उतना मेन है। एरर क्यों आ रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। काम करता हूँ ना, इसको उठा के, इसको सॉरी, इसको उठा के यार बता रहे। अच्छा यार, इसको मैं कमेंट आउट नहीं किया था ना, इस वजह से वो दिक्कत कर रहा है। क्या हुआ मेरा? देखो x बराबर 1 आ रहा था ना, तो देखो 1 आ गया आपका, ठीक है। Okay, और क्वेश्चन है अभी, कितना क्वेश्चन है? हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भाई इसमें अपना दिमाग लगा लेना भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वो इसमें इसमें और ऑपरेटर की देखना भाई क्या होती है, ठीक है। तुमको अभी बताता हूँ मैं। अब तुम इसमें ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने तुमको क्या बताया, एक बार ट्रुथ टेबल से देख लो, देखो सुनो। और की पेनल्टी हमेशा 1 होती है। अगर 0 और 0 का केस है, तो उसके पास 1 है ही नहीं, तो वो तुमको 0 देगा। अगर जीरो अगर 0 और 1 का केस है, तो वो तुमको 1 देगा, ठीक है। तो मेरी एक बात दिमाग में रखना, ठीक है। और वाले और ऑपरेटर को अगर कहीं भी देखो, इसको पहले 0 मिला, तो इसने कहा कोई बात नहीं अपन आगे बढ़ते हैं। ये इसको 0 मिला, तो इसने कहा भाई अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या पता शायद 1 मिल जाए, तो ये 1 की तलाश में आगे बढ़ा। समझ रहे हो? और उसने आउटपुट में तुमको 1 दे दिया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ इस वाले केस में क्या हो, उसको पहले ही 1 मिल गया, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि उसको जब एक बार 1 मिल गया, वो कह रहा भाई मेरे को एक बार 1 मिल गया, तो मेरे को फाइनल आंसर में 1 देना, तो मैं आगे क्यों बढ़ूं, अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? ठीक है, तो इसलिए जब उसको यहाँ पर 1 मिला, तो वो आगे नहीं बढ़ा, वो 0 पे नहीं गया, उसने सीधा ही आंसर 1 दे दिया। और 1 और 1 के केस में तो तुमको पता ही है कि 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इधर पे भी वो आगे नहीं बढ़ेगा वैसे, 1 और 1 के केस में वो आगे नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो? आप देखो इस वाले क्वेश्चन में यही चीज का बहुत मेन यूज है, इस वाली चीज का बहुत मेन यूज है, ये वाली चीज समझना तुम थोड़ा सा, ठीक है। ओके, ये समझो। मान लो देखो, तुमको देखा ए बराबर ये सब चीज, इसका इसको बहुत अच्छे से समझना भाई, इसको एक बार थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से अपन वो करेंगे, ठीक है। तुमको दे रखा है एक्स बराबर, अब ए की जगह पे तुमने डाल दिया भाई, ए की जगह पर तुमने 1 डाला है, बी की जगह पर तुमने 2 डाला है,
सी की जगह पर तुमने 3 डाला है, डी की जगह पर 4 और ई की जगह पर 5, ठीक है। अब समझो एक्स बराबर, ओके 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 ओके, तुमको भाई एक दो चीज, तुमको दो चीजें बतानी है, ठीक है। तुमको सबसे पहले एक्स बताना है और ई की वैल्यू बतानी है, ई की वैल्यू, ठीक है। ओके, यहाँ पे तुमको दे रखा है 1 और यहाँ पे तुमको दे रखा है 2 की जगह पर भी तुम 1 यूज करोगे क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर है ना, ये तो तुम समझ गए हो। ओके, थ्री की जगह पे तुम क्या यूज करोगे, 3 + 4 है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अरे छोड़ो यार, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 + 4 है, प्लस लगा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, 3 + 4 हो जाएगा, 1 + 1 नहीं होगा, 3 + 4 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ओके भाई ओके, अब तुम इसके बाद आगे बढ़े, तुमने यहाँ पे लिख दिया 5 लिख दिया, ठीक है। 5 लिखते हैं इसको, 5 लिखते हैं, ठीक है, इसको अपन आगे लिखते हैं, ठीक है। नहीं यार, आगे हो, देखिए 5, 5 के आगे जब ये लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है तो 5 क्यों लिखे, सीधा डायरेक्ट 1 लिखते हैं, ठीक है। तुमको मेरे को ई की वैल्यू बतानी है, ई की वैल्यू याद रखना भाई, ठीक है। ओके, अब तुम देखो, यहाँ पर मैंने लिखा 1। ओके सो 1 एंड 1 क्या होता है, 1 1 वन होता है, बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर किसके, 7 के आगे लगा है ना भाई, तो 7 का क्या बन जाएगा, 7 का क्या बन जाएगा, 1, तो 7 का भी अपन ने 1 बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लगा है और ऑपरेटर, और अपन ने 1 का 1 डायरेक्ट छीन दिया, ठीक है। ओके, अभी तुम इस पे ध्यान दो, सिर्फ इस वाले पे ध्यान दो, इस वाले पे ध्यान दो, ठीक है। ओके, अभी तुम ये बताओ मेरे को, वन, वन, 1 1 जा क्या होगा, और 1 1 जा क्या होगा, 1 1 जा तुम्हारा 1 होगा, और ये और का और आ गया, देखो सुनो, एक्स की वैल्यू तो तुम बता दोगे, एक्स की वैल्यू तो तुम बता दोगे, तो कोई भी बता देगा, ठीक है। लेकिन ई की वैल्यू पेपर में आ गई ना भाई, तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो सुनो, तुम सुनो, देखो मैं तुमको बताता हूँ, एक्स का तो आंसर तुम्हारा 1 आ रहा है, बट तुम्हारा ई क्या आ रहा है, ई तुम्हारा क्या आ रहा है, ई, ई तुम्हारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, सोचो भाई, क्या आ रहा है, ई 1 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, इन दोनों में से क्या आ रहा है, सोचो। देखो मैं बताता हूँ, सुनो, देखो सुनो, देखो सुनो, ठीक है, सुनो 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 सुनो। देखो क्या हुआ यहाँ पर, कि देखो सुनो, तुमने सॉल्व किया पूरा, ई की वैल्यू पहले 5 थी, फिर 5 के बाद 1 हुई, 1 हुई, 1 हुई, लेकिन ई की वैल्यू 1 नहीं है। क्यों नहीं है ये सुनो, देखो सुनो, इस वाली लाइन को भी काट लेते हैं, ठीक है। ओके, और वाला केस था, और के केस में अगर उसको पहले ही 1 मिल गया तो क्या वो आगे इस जगह पे मूव करेगा, नहीं करेगा। और के केस में क्योंकि इसका आंसर 1 आया तो उसको क्या वो आगे मूव करेगा, नहीं करेगा। क्या वो आगे मूव करेगा, नहीं करेगा। तो ई की वैल्यू जो पहले 5 थी, तो ई की वैल्यू अभी भी 5 रहेगी। देखो भाई नहीं है समझ में भाई, तो मैं क्लास में मंडे को आऊंगा भाई, तो क्या करना है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। ई की वैल्यू 5 थी। ओके, ये वाली चीज समझ गया ना भाई। अभी क्रॉस चेक कर लेते, क्या पता भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना भाई। तो भाई देखो, एक्स की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 5, ठीक है भाई। तो बस यही आई सिंपल सी चीजें, अगर भाई वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले वो चीजें क्लास में कर लेंगे भाई, ये सब भाई मेरा भाई दिमाग की दही हो जाए, देख दिमाग की दही हो गई ये सब भाई, करते करते भाई इस पे नहीं करेंगे। हाँ लेकिन कंप्यूटर पे करते हैं ना भाई, तो फिर चीजें समझ में आती है, कॉपी पेन पे नहीं आता भाई समझ में भाई, ठीक है। ओके भाई, बाय।